तो हेलो 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 एवरीवन, आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं टू दिस अमेजिंग अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द वंडरिंग पाई। मैं हूं आप लोगों का दोस्त और आप लोगों का होस्ट विश्व की बर्फी। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को मैथ्स के इस धमाकेदार से क्लास में। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रिलेटरल्स का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं और आज हम लोग दी मिड पॉइंट थ्योरम को करने वाले हैं। सो उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि आ गया है नया साल और इस साल आपका 10th क्लास होने वाला है और दी वंडरिंग पाई आपके साथ अभी भी जुड़ा रहेगा, जैसे 8th क्लास में जुड़ा था, ठीक है ना, और 9th क्लास में जुड़ा है, उसी तरीके से 10th क्लास में भी जुड़ा रहेगा। लेकिन आ, आपको उतना ज्यादा कंटेंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना, जितना आपको 9th में मिला है, मतलब इस साल, मतलब अगले साल जो मिला है, ठीक है ना। 2024 में जितना भी कंटेंट आपको मिला है या फिर 2023 में जितना भी कंटेंट आपको मिला है उतना कंटेंट तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो एंड अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना। कल था नया साल, है ना। तो आज कल बहुत कुछ आपको सरप्राइजेस मिले होंगे। क्लास 10th वालों की बात कर रहा हूं मैं। तो अरमान भैया, मैं और पुष्कर भैया उस वक्त मिलकर प्लानिंग चला रहे थे क्लास 10th के लिए। तो क्लास 10th जो इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए अरमान भैया ने बहुत कुछ प्लान करके लाया है, तो जो कि कल ही आपका रिवील हो चुका होगा, है ना। तो ठीक है, क्लास 9th के लिए भी बहुत कुछ आने वाला है आगे भी, ठीक है ना। तो और हाँ, और एक बात, बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू, हमारा 400 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है एंड बहुत जल्दी ही 500 कंप्लीट होने वाला है। तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। इसी तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करते रहना, इसी तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म में जुड़े रहना, ठीक है ना। और हम आपको क्वालिटी कंटेंट्स हर वक्त प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज का मोटिवेशन ऑफ द डे है कि एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। ज्ञान में एक ज्ञान में एक इन्वेस्टमेंट आपको सबसे अच्छा और बेस्ट इंटरेस्ट देता है। तो क्वाड्रिलेटरल्स का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं और आज हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ज्यादा इजी थ्योरम है ये, ठीक है ना। बस 2 थ्योरम आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो बस 2 थ्योरम आपको इधर पढ़ने को मिलेगा, थ्योरम नंबर 8 और थ्योरम नंबर 9। वो भी थ्योरम नंबर 9 है कॉन्वर्स थ्योरम नंबर 8 का, ठीक है। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं थ्योरम नंबर 8 से, है ना। तो थ्योरम नंबर 8 हमको ये बोल रहा है कि द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side। ये देखो, अच्छे से एक एक लाइन करके, एक एक पार्ट करके पढ़ेंगे। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल दिया गया है हमको, उस ट्राइंगल के दो साइड, कोई भी दो साइड, चाहे वो ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई भी दो साइड एक ट्राइंगल की, और उन दो साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा होगा ना, उन दो साइड को जो उन दो साइड के मिड पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट जो आपका ज्वाइन कर रहा होगा ना, वो पैरेलल होगा थर्ड साइड का, ठीक है ना। ये हमको इस थ्योरम में दिया गया। इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, देखो इधर बोला क्या गया है पहले वो देखते हैं। ए बी साइड है और ए सी साइड है, ठीक है। ए बी साइड है और ए सी साइड है, ट्राइंगल एबीसी का ए बी साइड और ए सी साइड में ई और एफ रिस्पेक्टिवली इनके मिड पॉइंट्स हैं। तो ई और एफ को ज्वाइनिंग करने वाला जो लाइन सेगमेंट है आपका ई एफ है, ठीक है ना, ई एफ है। तो यहाँ पर जो ई एफ आपका लाइन सेगमेंट है ना, तो ई एफ इधर बोल रहा है कि ई एफ पैरेलल होगा थर्ड साइड बीसी के साथ। चाहे आप लोग ए बी और बीसी के मिड पॉइंट्स को भी देख लो, है ना। ए बी और बीसी के भी अगर मिड पॉइंट्स हम लोग लेंगे, सपोज इसको ई लेंगे और इसको एफ लेंगे और इनको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना।
तो ये वाला साइड पैरेलल हो जाएगा, ये वाला लाइन सेगमेंट पैरेलल हो जाएगा इस थर्ड साइड के साथ, ठीक है ना। तो यही आपका ये थ्योरम बोल रहा है, चाहे आप कोई भी दो साइड ट्राइंगल के मिड पॉइंट लेकर कर सकती हो ये वाला थ्योरम को प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करेंगे देखो, इन ट्राइंगल एईएफ एंड ट्राइंगल सीडीएफ, ठीक है। इधर हम लोग क्या करेंगे, पहले ना एक लाइन खींचेंगे, ठीक है ना, एक लाइन खींचेंगे कुछ इस तरीके से, और उस लाइन का लेंथ कुछ इस तरीके से खींचेंगे कि ईएफ इक्वल टू एफ डी हो, ठीक है ना। ईएफ इक्वल टू एफ डी मतलब इसका ईएफ का लेंथ जितना है उतना ही लेंथ इस तरफ हम लोग खींचेंगे, उसी लेंथ के हिसाब से ये वाला लाइन एक खींचेंगे, लाइन सीडी, ठीक है। लाइन सीडी खींचेंगे, ओके। अच्छा, लाइन सीडी और लाइन सीडी को ऐसे खींचेंगे, लाइन सीडी विल बी पैरेलल टू लाइन AB, ठीक है ना। लाइन सीडी विल बी पैरेलल टू लाइन AB, कुछ इस तरीके से हम लोग खींचेंगे। और क्या होगा, तो फिर यहाँ पर हम लोग दो ट्राइंगल के केस लेंगे, एक ट्राइंगल AEF और एक ट्राइंगल CDF, ठीक है ना। ये दो ट्राइंगल के हम लोगों ने केस ले लिया। तो यहाँ पर ट्राइंगल AEF में AFE एंगल, AFE एंगल, ट्राइंगल CDF में CFD एंगल, ठीक है। CFD एंगल के बराबर है, कैसे, ये दो लाइंस हैं, है ना, ये दो लाइंस हैं, और ये दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, अभी AEF इक्वल टू CDF, अच्छा ये लिख लो पहले, वर्टिकली अपोजिट एंगल VO, अरे भाई ए, ठीक है, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके, हाँ जी। तो EF इक्वल टू DF, और एक चीज है EF इक्वल टू DF, कैसे, मैंने आपको बोला EF इक्वल टू DF कैसे है कि ये जो लेंथ, जो EF का लेंथ है ना, ये लेंथ इसके साथ इक्वल, कुछ इस तरीके से हम लोग इस वाले पार्ट को खींचेंगे, ठीक है ना, जो पार्ट यहाँ पर डॉटेड लाइन में ड्रॉ किया गया है ना। अच्छा जी, उसके बाद इधर बोल रहा है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ ना, एंगल साइड एंगल रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ। ये वाला एंगल है, ठीक है, वैसे एक मिनट रुक जाना, हाँ, AFE और कौन सा था हम लोगों ने लिया था, CDF और AFE। अच्छा एक मिनट रुकना, हाँ ये AEF है, AEF CDF, हाँ मैंने आपको ये बोलना भूल गया कि ये क्या है, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, ओके, हाँ जी। तो EF इक्वल टू DF मैंने बता दिया, तो ये एंगल साइड एंगल रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, ठीक है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल और एंगल साइड एंगल रूल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है बाय CPCT AE इक्वल टू CD, AE इक्वल टू CD, CPCT से ये बोला जा रहा है, लेकिन AE इक्वल टू BE भी है ना, AE इक्वल टू BE भी है भाई, कैसे कि E इस साइड का, तो ट्राइंगल के दो साइड के ये दो मिड पॉइंट्स हैं E और F, तो इस साइड में ये जो E है इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि ये डिवाइड कर रहा है उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है ना, दो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहा है। तो AB का जो मिड पॉइंट E है, AB इक्वल टू EA हो गया, है ना। अच्छा जी, उसके बाद सो BE इक्वल टू CD, हेंस BECD इज अ पैरेललोग्राम। तो क्या हो गया अभी, BE इक्वल टू CD, तो BECD एक पैरेललोग्राम हो गया, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए, है ना। सिंपल सी बात है भाई, अपोजिट साइड अगर इक्वल हो जाएंगे तो BECD एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज आपको इधर नोट करना है, क्या चीज नोट करना है, EF इक्वल टू FD है ना, EF इक्वल टू FD, ये कैसे आया मैं ये चीज एक बताता हूँ, उसके बाद बताऊंगी कि कौन सा चीज कैसे आया, है ना। देखो इधर ना BE और CD इक्वल है, तो BECD अपोजिट साइड इक्वल है, तो BECD एक पैरेललोग्राम बन गया। अच्छा जी, तो पैरेललोग्राम अगर बन गया तो ये वाला जो ED साइड है, BECD की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये वाला जो ED साइड है ना वो BC साइड के साथ इक्वल हो जाएगा, है ना,
बीसी साइड के साथ इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक हम लोग केस ले सकते हैं कि EF का हाफ BC के साथ इक्वल होगा। कुछ इस तरीके से हम लोग केस ले सकते हैं, है ना। EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC, मतलब BC का हाफ EF के साथ इक्वल होगा। हम लोग ये वाला एक केस ले सकते हैं, है ना। EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC। कैसे कैसे? ED F देखो यहाँ पर, क्योंकि EF इक्वल टू FD है, तो F हम लोग बोल सकते हैं कि ED का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ पर EF इक्वल टू FD है, तो F को हम लोग ED का मिड पॉइंट बोल सकते हैं, है ना। तो अगर मिड पॉइंट है ना, और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग ED का हाफ को EF लिख सकते हैं, है ना। ED के हाफ को हम लोग EF लिख सकते हैं। तो क्योंकि ED इक्वल टू BC है, तो ED के जगह हम लोग BC लिख सकते हैं। तो ED का हाफ क्या था? EF, तो EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है ना। तो ED की जगह हम लोगों ने BC लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर ये वाला केस है कि कुछ इस तरीके के केस में ना, ये वाला पार्ट को भूल जाओ पहले, ठीक है। ये वाले पार्ट को भूल जाओ पहले। एक काम करता हूँ, हाँ एक काम करता हूँ, ये वाले पार्ट को भूल जाओ, ठीक है। अरे भाई साहब, ये वाले पार्ट को भूल जाओ पहले, तुम भूलो ये वाले पार्ट को, ठीक है। ये वाले पार्ट को पहले भूल जाओ। ओके, हाँ। अभी अभी क्या दिख रहा है आपको? बस एक ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं? बस एक ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना भाई? दिख रहा है ना भाई? बस एक ट्राइंगल दिख रहा है ना भाई? हाँ जी, बिल्कुल एक ट्राइंगल दिख रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो पार्ट है, ये जो साइड है EF, ठीक है, ये जो साइड है EF, वो BC का हाफ है, ठीक है। मतलब EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC, हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये जनरल केस है, ये केस को याद रखना, ठीक है। ये जनरल केस है, इस केस को आप याद रखना। यहाँ पर तो क्या ही बताऊं, यहाँ पर सिमिलर केस है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर सिमिलर चीज बताया गया है हमको, है ना। यहाँ पर सिमिलर चीज हमको बताया गया है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या बताया गया हमको यहाँ पर, कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक लाइन जो कि एक साइड, ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट के द्वारा ड्रॉ किया गया होगा, अगर वो पैरेलल होगा थर्ड साइड से, तो जो सेकेंड साइड है आपका, सेकेंड साइड में जो भी आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना, वो उसका मिड पॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना। तो इधर बोला गया है ट्राइंगल ABC एक है, यहाँ पर E आपका मिड पॉइंट है, ठीक है ना। E आपका यहाँ पर मिड पॉइंट है, और EF जो लाइन यहाँ से पास कर रहा है ना, ED या फिर EF बोल सकते हो, जो लाइन आपका पास कर रहा है ना, ये लाइन पैरेलल है BC के साथ, ये लाइन पैरेलल है BC के साथ। तो अगर ऐसा होगा, अगर आपका ये एक साइड, ट्राइंगल के एक साइड में मिड पॉइंट एक होगा, और वो जो लाइन उसको पास कर रहा होगा वो पैरेलल होगा थर्ड साइड से, तो सेकंड साइड में जो भी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा होगा सेकंड साइड और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, वो बन जाएगा आपका क्या? मिड पॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना। ये है आपका कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, या फिर कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम 8, थ्योरम 9 है ये, ठीक है। मेनली तो इसको कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम लिखते हैं। तो एक्चुअल मम्मी का एक कॉल आ गया था, छोड़ो। हाँ देखो, प्रूफ प्रूफ हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, लेट E बी द मिड पॉइंट एंड EF पैरेलल टू BC। तो यहाँ पर इस केस में E को मिड पॉइंट लिया गया है और EF पैरेलल टू BC लिया गया है, और ट्राइंगल AEF और ट्राइंगल CDF के अंदर अब देखा जा रहा है, AEF CDF में देखा जा रहा है AFE इक्वल टू CFD और AEF इक्वल टू CDF और EF इक्वल टू DF। सेम केस इधर दिया गया है, और हेंस ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ASA रूल के द्वारा आपका क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गए दो ट्राइंगल्स, ठीक है। तो CPCT के द्वारा AF इक्वल टू CF इधर प्रूफ हो गया, CPCT से AF इक्वल टू CF प्रूफ हो गया कि नहीं? अगर AF इक्वल टू CF प्रूफ हो गया, तो ये जो पॉइंट है आपका बीच में, जो पॉइंट आ रहा है F, वो पॉइंट हो जाएगा आपका मिड पॉइंट, ठीक है। वो पॉइंट हो जाएगा आपका मिड पॉइंट, हेंस F इज आल्सो द मिड पॉइंट।
अच्छा, अभी कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कितना है, एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कितना है भाई। एग्जाम्पल आई थिंक 2 या फिर 3 होंगे। हाँ, एग्जाम्पल 3 है, नहीं एग्जाम्पल 2 है। क्वेश्चन क्वेश्चन एक, दो, 3, 4, 5, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 है, और एक ये है 6, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक है 6, ये एक होमवर्क क्वेश्चन है आपका 7, ठीक है। टोटल 7 क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि हम लोग फटाफट से कर लेंगे, है ना, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। चलो, मुझे पहले पानी थोड़ा सा पीने दो, है ना, मुझे थोड़ा सा पानी पीने दो, पहले पानी पी लेते हैं। पानी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, पानी इज इम्पोर्टेंट। 1 मिनट रुकना। आप लोग भी पानी पी लो। अच्छा जी, तो देखते हैं एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल ABC DEF are respectively the midpoints of sides AB BC C and CM, ठीक है। show that triangle ABC is divided into 4 congruent triangles by joining DE and F। तो इधर आपका बोला गया है, फिगर नहीं दिया, हाँ फिगर दिया गया है कि ट्राइंगल एबीसी के अंदर डी, ई और एफ रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स हैं साइड्स ए बी, बी सी और ए सी का, ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर। तो डी मिड पॉइंट है ए बी का, ई मिड पॉइंट है बी सी का, और एफ मिड पॉइंट है ए सी का। तो इधर प्रूफ करने बोला जा रहा है कि ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना। मतलब ये वाला ट्राइंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला ट्राइंगल इसके साथ, ये वाला ट्राइंगल इसके साथ। तो मतलब इधर बोला गया है कि चारों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, है ना, देखना आपके एग्जाम में भी आ सकता है। एनुअल एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। तो देखो, गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव साइड्स टू शो 4 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसको कैसे शो करना है मुझे मुझे पहले बताने दो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ मतलब इसका बाद आंसर की तरफ बढ़ते हैं। वैसे आंसर में कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, है ना, 3 ही पार्ट है बस, इसके 3 ही पेज है। तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। DBEF, ठीक है, DBEF एक पैरेललोग्राम है। कैसे पैरेललोग्राम है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कैसे पैरेललोग्राम है मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमको पता है, अभी अभी पता चला कि मिड पॉइंट को, अगर कोई भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो, अगर हम लोग एक ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल एबीसी में साइड्स ए बी और ए सी को देखेंगे, तो ए बी का मिड पॉइंट डी है, ए सी का मिड पॉइंट एफ है, और इसका जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है ना डी एफ, वो पैरेलल होगा बीसी के साथ। ये हमको बोला गया है मिड पॉइंट थ्योरम में। तो क्या हो जाएगा, डी एफ विल बी पैरेलल टू बी सी, ठीक है, पूरा डी एफ पैरेलल हो जाएगा बीसी के साथ। और सिमिलरली यहाँ पर ए बी का मिड पॉइंट डी है, बीसी का मिड पॉइंट ई है, तो डीई लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, तो वो पैरेलल बन जाएगा थर्ड साइड एसी के साथ। तो ये पैरेलल इसके साथ पैरेलल, ठीक है ना, ठीक है ना, इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। सिमिलरली इस साइड का भी ये पैरेलल हो जाएगा। हाँ, सिमिलरली इस साइड का भी ये पैरेलल हो जाएगा इसके साथ, ये पैरेलल हो जाएगा इस साइड के साथ, ठीक है ना, है ना। अच्छा जी, ओके ओके, अभी पैरेलल हो गया। अभी अगर पैरेलल हो गया तो क्या हुआ, अगर अभी पैरेलल हो गया तो क्या हुआ। देखो, पैरेलल तो हम लोगों ने बना दिया, ओके, पैरेलल तो हम लोगों ने भी बना दिया। और क्या कर सकते हैं, हमको पता था क्या कि ये वाला जो डीएफ है, अगर हम लोग इस ए बी और एसी की बात करेंगे, तो ये वाला जो डीएफ है ना, डीएफ इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। ओके, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डीएफ इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, मतलब डीएफ इक्वल टू बीई और डीएफ इक्वल टू ईसी, है ना। डीएफ इक्वल टू बीई लिख सकते हैं या फिर डीएफ इक्वल टू ईसी लिख सकते हैं। हम लोगों ने अभी अभी देखा
है ना, ये केस देखा एक। तो डीएफ इक्वल अगर बीई है और डीएफ पैरेलल टू बीसी है, तो बीसी का ये जो आधा है बी इसके साथ भी तो पैरेलल हो जाएगा ना, तो डीएफ विल बी पैरेलल टू बीई और डीएफ विल बी इक्वल टू बीई। तो क्या हो जाएगा, सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो डीएफबीई एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। सिमिलरली आपका क्या होगा, सिमिलरली आपका ये वाला भी पैरेललोग्राम डीई सी एफ और डीई ए एफ भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। डीई ए एफ, डीई ए एफ, ठीक है, आपका एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, है ना। ये सारे आपका सारे मतलब ये तीन आपके पैरेललोग्राम्स बनेंगे, डी एफ बी, ठीक है, ये एक डी एफ बी, ठीक है, डी एफ बी ये एक और ये एक, ठीक है। अरे भाई साहब, ठीक है, ये दो, मतलब ये तीन, ठीक है, ये तीन आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। अच्छा, हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, हम लोगों ने पढ़ा था कि एक पैरेललोग्राम का एक डायगोनल उस पैरेललोग्राम को दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। हम लोगों ने ये पढ़ा था कहां पर, पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था थ्योरम पर, एक थ्योरम था, है ना, थ्योरम आई थिंक 1 2 3 4 या फिर 5 था थ्योरम, ठीक है, कुछ तो याद नहीं आ रहा, 4 या फिर 5 था थ्योरम। वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका पैरेललोग्राम का डायगोनल, सपोज अगर हम लोग लेंगे डी बी ई एफ या फिर डीई डी एफ बी को अगर हम लोग एक पैरेललोग्राम कंसीडर करें, पैरेललोग्राम कंसीडर करेंगे तो डी उसका एक डायगोनल बन जाएगा, है ना। तो डायगोनल क्या कर रहा है, इस पैरेललोग्राम को डिवाइड कर रहा है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, तो डी बी ई ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एफ ई। सिमिलरली क्या होगा, डीईएफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ईसीएफ के साथ, ईएफ एक डायगोनल है और डीएफ ईसी एक आपका पैरेललोग्राम है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, डीएएफ कॉन्ग्रुएंट टू डीईएफ, कैसे कैसे, डीएफ आपका डायगोनल है और डीएएफ ई या फिर डीईएफ आपका एक क्या है, आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो आपका चारों ट्रायंगल्स आपके एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट बन गए, है ना। हम लोग देखो ये एक दो और तीन हम लोगों ने लिया, ठीक है, एक दो तीन हम लोगों ने लिया, और यहाँ पर अच्छा एक चार भी लिया था आई थिंक हम लोगों ने, इधर लिखा नहीं गया है, एक चार, अच्छा ये तीन ही है, हाँ 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 हाँ, ये तीन ही है। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट दैट, हम लोग को क्या मिला, हम लोग को क्या मिला कि सारे चार ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, सारे चार ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, एंड हेंस ट्रायंगल एबीसी इज डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, टू नहीं यार 4, ठीक है, इसीलिए ट्रायंगल एबीसी चार कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइडेड है, विभक्त है, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे हम लोग, पहले मैं इसको लिख दूं 4, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, एग्जांपल्स रिलेटेड टू मिड पॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 2। L, M and N are the three parallel lines intersected by the transversals P and Q such that L, M and N cut off equal intercepts AB and BC on P. Show that L, M and N cut off equal intercept DE and EF on Q also. तो इसको कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, मैं पहले समझा देता हूँ आपको क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा गड़बड़ी करते हैं बच्चे, तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, तो आप गड़बड़ी नहीं करोगे, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करोगे, ठीक है ना। तो इधर आपको एक फिगर दिया गया है, फिगर में एल एम एन और पी क्यू लाइन आपको दिया गया है, और इधर बोला गया है कि एल एम एंड एन पैरेलल हैं एक दूसरे के साथ, मतलब एल इज पैरेलल टू एम एंड एम इज पैरेलल टू एन, एल मतलब देखो पैरेलल लाइन तीन है एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, और पी और क्यू क्या कर रहे हैं, पी और क्यू क्या कर रहे हैं, पी और क्यू ना आपका इक्वल इंटरसेप्ट काट रहे हैं। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, आपको मैं ये समझाता हूं, पहले देखता हूं किधर कट कर रहे हैं, ए बी और बी सी पी पर।
अच्छा जी देखो, इधर बोल रहा है कि एल एम और एन क्या कर रहे हैं, हाँ, पी पर इक्वल इंटरसेप्ट काट रहे हैं ए बी और बी सी। ठीक है, देखो एल एम एन एन तीन लाइन है ना, पी भी एक लाइन है, क्यू को छोड़ दो भाई, क्यू को कुछ समय के लिए भूल जाओ। तो एल एम एन एन क्या कर रहे हैं ना, पी पर जो यहाँ पर आपका 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ए बी और सी में, क्या कर रहे हैं, एसी को ये काट रहे हैं। ठीक है, एसी को काट रहे हैं, ये इसका मतलब है इक्वल इंटरसेप्ट काटना। ठीक है, इक्वल भागों में डिवाइड करना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी बताया गया है, तो बी आपका मिड पॉइंट हो जाएगा ट्राइंगल एसीएफ के लिए। ट्राइंगल एसीएफ के लिए एसी साइड का बी आपका मिड पॉइंट बन जाएगा। अच्छा, और आपको पता है कि m पैरेलल टू n है, क्योंकि तीनों पैरेलल लाइंस दिए गए थे, तो जाहिर सी बात है कि m पैरेलल टू n है ना। तो b जो आपका मिड पॉइंट बन गया और m पैरेलल टू n है, दो क्राइटेरिया पूरा हो गया। अभी मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा कॉन्वर्स वाला। ठीक है, कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम के द्वारा क्या हो गया ना, आपका g, आपका जो g है, ये जो g पॉइंट आपका इधर है, वो g पॉइंट आपका बन जाएगा क्या, एक मिड पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल एसीएफ का एएफ साइड के लिए जी आपका एक मिड पॉइंट बन जाएगा। हाँ जी, ओके। अच्छा जी, उसके बाद यहां पर ये ट्राइंगल अगर कंसीडर करेंगे, एएफ डी ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, एएफ डी ट्राइंगल के अंदर एएफ साइड जो आपका दिया गया है, एएफ साइड में जी आपका मिड पॉइंट दिया गया है, और क्या दिया गया है, आपका दिया गया है कि ना m पैरेलल टू n है। ये जो दो लाइंस आपके इस ट्रायंगल्स में यहाँ पर आ रहे हैं ना, तो m पैरेलल टू l दिया गया है ना। m पैरेलल टू अगर l दिया गया है और g आपका मिड पॉइंट है, दो क्राइटेरिया पूरा हो गया है, तो आपका क्या हो रहा है ना, तो आपका क्या हो रहा है, कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम यूज हो रहा है, उसी के साथ ये आपका एक मिड पॉइंट बन जा रहा है। ठीक है ना, ई आपका एक मिड पॉइंट बन जा रहा है। और हमको यही प्रूव करने बोला था कि एल एम एंड एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट डीई एंड ई एफ ऑन क्यू ऑल्सो। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब मैंने समझा दिया कि इक्वल भागों में डिवाइड करना, तो डीई इक्वल टू ई एफ हो गया है ना, डीई इक्वल टू ई एफ हो गया। अच्छा, क्या यहाँ से हम लोग सर्च करके ढूंढ सकते हैं, मतलब सर्च करके ढूंढना क्या होता है यार, मतलब क्या यहाँ से हम लोग सर्च कर सकते हैं कि इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब एग्जैक्ट मीनिंग आपको दिखा सकता था मैं, है ना। अगर यहाँ पर आपका आ जाएगा, है ना, यहाँ पर अगर आपका वेब खुल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। ये वेब खुल रहा है शायद से, हाँ। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ इक्वल इंटरसेप्ट मीनिंग। ठीक है, मैं यहाँ पर ये सर्च कर रहा हूँ, तो मेरे लैपटॉप बस हैंग ना हो जाए, है ना, हैंग ना हो जाए। तो अगर आ जाएगा बहुत अच्छी बात है, इक्वल इंटरसेप्ट का मीनिंग यहीं पर आपको मैं दिखा दूं स्क्रीन पर, नहीं तो मैं मोबाइल पर भी मार्कर दिखा सकता था, लेकिन देखो इक्वल इंटरसेप्ट इधर देखो मैथ्स का ही आ रहा है, ऑल पर क्लिक करता हूँ। बहुत ज्यादा पुराना वर्जन है ये, है ना, तो इसीलिए यहाँ पर गूगल पुराना आ रहा है। देखो, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम स्टेट दैट इज इक्वल इंटरसेप्ट, अरे ये नहीं यार, इक्वल इंटरसेप्ट मैंने सर्च किया, व्हाट डज दी, हाँ ये रहा। देखो, इंटरसेप्ट द एक्स इंटरसेप्ट इज वेयर अ लाइन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एंड द वाई इंटरसेप्ट इज द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस द वाई एक्सिस। थिंकिंग अबाउट, देखो इधर कुछ बताया नहीं गया है अच्छे से, है ना, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है इधर अच्छे से बताया नहीं गया है, तो मैं बताता हूँ कि आपका जो साइड है ना, वो साइड को कट कर रहा है। ठीक है ना, एक लाइन कट कर रहा है इस साइड को, डी और ई एफ इक्वल है ना। तो यही बताया गया है कि डी और ई एफ को इक्वल दिखाना है आप लोगों को, है ना। तो इसीलिए आप लोगों ने दिखा दिया, आप लोगों ने ई मिड पॉइंट है तो डी इक्वल टू ई एफ, खत्म बात, है ना, खत्म बात। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसके बाद वाला क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन सिमिलर टू इस क्वेश्चन का है। इधर बोला गया है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है और अंदर पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। ठीक है ना, वो कैसे प्रूव करेंगे, देखो
एबीसीडी एक रोम्बस है ना। रोम्बस में क्या होता है ना, ऑल साइड इक्वल होता है ना। और पी क्यू आर एस आपका मिड पॉइंट दे दिया गया है रिस्पेक्टिवली ऑफ साइड्स ए बी, बी सी, सी डी एंड डी है, ठीक है ना। आपका ये मिड पॉइंट दे दिया गया है। तो मिड पॉइंट्स में अगर ये ज्वाइन कर रहा होगा, देखो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट अगर ज्वाइन कर रहा होगा कोई भी दो साइड के, तो वो पैरेलल हो जाएगा थर्ड साइड से। अगर हम लोग लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, देखो पहले तो डायगोनल खींच लो, ए सी और बी डी डायगोनल खींच लो, ठीक है ना। पहले तो डायगोनल खींच लो, जॉइनिंग बी डी ए सी एज द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, ठीक है। डायगोनल्स खींच लो, उसके बाद ये एक ट्राइंगल बन जाएगा, ये एक ट्राइंगल बन जाएगा, ये एक ट्राइंगल बन जाएगा और ये एक ट्राइंगल, ठीक है ना। चार ट्राइंगल सबके बन जाएंगे। तो पहले अगर हम लोग लेंगे एबीसी ट्राइंगल को, तो वहां पर पी और क्यू मिड पॉइंट्स हैं, उनको ज्वाइन कर रहे हैं, तो पी क्यू एक लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रहा है, वो पैरेलल हो जाएगा थर्ड साइड एसी के साथ, है ना। अगर पैरेलल भी हो गया तो हाफ के साथ भी इक्वल हो जाएगा, एसी के हाफ के साथ भी पी क्यू इक्वल हो जाएगा, मतलब पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ एसी हो जाएगा, है ना। इधर हम लोगों ने पहले लिया है कौन सा, ए बी डी ट्राइंगल लिया है। आप लोग कोई भी ट्राइंगल पहले ले सकते हो, आपकी मर्जी है वो। पी एस को ज्वाइन कर रहा है, पी और एस दो मिड पॉइंट्स हैं दो साइड्स के, तो पी एस को ज्वाइन कर रहा है, पी एस विल बी पैरेलल टू बी डी एंड पी एस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, है ना। बस नॉर्मल चीजें हैं। सिमिलरली आपके चारों साइड्स, मतलब पी एस इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, पी एस पैरेलल टू बी डी, क्यू आर इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, क्यू आर पैरेलल टू बी डी। तो यहाँ पर एक हम लोग दो इक्वेशन लेंगे, देखो ये दो सेकेंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। इन दोनों को कंपेयर करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, कि पी क्यू इज पैरेलल टू क्यू आर एंड पी एस इज पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर एंड पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। आपके पास ये स्टेटमेंट आ जाएगा जब आप लोग दो इक्वेशन को कंपैरिजन करोगे। सिमिलरली अगर आप लोग यहाँ पर इन दोनों को करोगे, तो पी क्यू विल बी पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, एस आर विल बी पैरेलल टू ए सी एंड एस आर विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ठीक है ना। तो पी क्यू तो सिमिलरली ये तीन आपका क्या, हाँ सिमिलरली आपका क्या बन रहा है, ये दो और इक्वेशंस बन रहे हैं। थर्ड इक्वेशन लेंगे उसको और दूसरे को फोर्थ इक्वेशन लेंगे, तो थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करते ही आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, पी क्यू विल बी इक्वल टू एस आर एंड पी क्यू विल बी पैरेलल टू एस आर, है ना। अच्छा जी, तो अभी अभी क्या हो रहा है, जब हम लोग देख रहे हैं कि अपोजिट साइड इक्वल हो रहे हैं, ओवरऑली अगर हम लोग देखेंगे चारों इक्वेशन को लेकर, तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो रहे हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल हो रहे हैं। पी एस इक्वल टू क्यू आर, पी एस पैरेलल टू क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू एस आर, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, है ना। तो अपोजिट साइड पैरेलल हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, तो क्या बन जाएगा आपका, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। पहला चीज इन टाइप ऑफ क्वेश्चन में दिखाना होता है कि आपको एक पैरेललोग्राम दिखाना होता है, ठीक है ना। अंदर में अगर एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया होगा तो उसको पहले आपको एक पैरेललोग्राम शो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम पहले तो आप लोगों ने शो कर लिया। अच्छा जी, पीक्यूआरएस को पैरेललोग्राम शो कर दिया। अगर एबीसीडी एक रोम्बस है, रोम्बस देने का कारण क्या है आपका, कि रोम्बस के जो डायगोनल्स है ना, वो 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट का तो कोई काम नहीं है यहाँ पर, है ना। बाइसेक्ट का तो कोई काम नहीं है यहाँ पर, इंटरसेक्ट करेंगे इसीलिए हम लोग लिख देंगे। बाइसेक्ट का कोई काम नहीं तो बाइसेक्ट नहीं लिखेंगे। तो कहां पर बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पर, है ना। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो हम लोग एक कोई सा भी, ये जो आप लोग क्वाड्रिलेटरल है, फिर अभी जो पैरेललोग्राम बना है पीक्यूआरएस, यहाँ पर आप लोग कोई भी इस पैरेललोग्राम के अंदर से, हाँ इस पैरेललोग्राम के अंदर से आप लोग कोई भी चार, यहाँ पर जो चार बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, ये एक बॉक्स, ये एक बॉक्स, ये एक बॉक्स और ये एक बॉक्स, ठीक है। ये चारों बॉक्सेस जो आपको दिख रहे हैं ना, तो इन चारों बॉक्स के अंदर से, हाँ तो इन चारों बॉक्स के अंदर से, एक मिनट, हाँ इन चारों बॉक्स के अंदर से आपका क्या हो रहा है, कोई भी आप लोग एक बॉक्स उठा लो। सपोज मैंने उठा लिया ESOH बॉक्स, या फिर मैंने उठा लिया PFOE बॉक्स, या फिर आप लोग बोलोगे स्क्रिप्टेड है ना। तो PFOE बॉक्स अगर हम लोगों ने उठा लिया, तो उस बॉक्स के अंदर से ये जो है आपका परपेंडिकुलर है ना। ये जो आपका परपेंडिकुलर है, कैसे कि ये इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पर, तो कोई सा भी हम लोग एंगल लिखकर 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो इधर क्या होगा ना, PFOE क्वाड्रिलेटरल में FOE आपका 90 डिग्री हो गया। अच्छा, अब और क्या हुआ,
अब और क्या हुआ ना, पीई पैरेलल टू एफ एच या फिर पीई पैरेलल टू एफओ, ठीक है ना, क्योंकि पीएस पैरेलल टू बीडी था तो पीई पैरेलल टू एफओ तो लिख ही सकते हैं ना, ये तो जाहिर सी बात है। अच्छा जी, अभी और एक चीज क्या हो रहा है ना, अभी और एक चीज क्या हो रहा है ना, यहाँ पर हमको पता है ना पीएस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीडी, हमको ये पता है पीएस इक्वल टू हाफ ऑफ बीडी, हमको ये पता है पीएस इक्वल टू हाफ ऑफ बीडी, हमको ये पता है। तो यहाँ पर और हाफ ऑफ मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन पर, जैसे कि अगर हम लोग लिखेंगे पीएस का हाफ, मतलब हाफ ऑफ पीएस इक्वल टू हाफ ऑफ बीडी इंटू हाफ ऑफ बीडी, सॉरी हाफ ऑफ पीएस इक्वल टू हाफ इंटू हाफ ऑफ बीडी कर देंगे, ठीक है, उधर बीडी एक्स्ट्रा लगा दिया था सॉरी, तो हाफ इंटू हाफ ऑफ बीडी कर देंगे, तो हाफ इंटू हाफ क्या हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 ऑफ बीडी में हम लोग लिख सकते हैं एफओ भी लिख सकते हैं या फिर ओएच लिख सकते हैं। बीडी का बस 1/4 हिस्सा हमको लेना है, ठीक है ना, बीडी का बस 1/4 हिस्सा हमको लेना है। तो हम लोग कोई सा भी हिस्सा ले सकते हैं उनमें से, चाहे बीएफ ले सकते हैं, चाहे एचडी ले सकते हैं, चाहे ओएच ले सकते हैं या फिर ओएफ ले सकते हैं, ठीक है ना, हम पे कॉन्फिडेंट है, हम लोग कोई भी एक हिस्सा, 1/4 हिस्सा कोई भी ले सकते हैं। तो हम लोगों ने सपोज एफओ ले लिया या फिर ओएच ले लिया, है ना, वो इक्वल हो जाएगा इस लाइन सेगमेंट पीएस के हाफ से, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट पीएस के हाफ से इक्वल हो जाएगा। तो चाहे हम लोग ये वाला ले रहे हैं पीएफओई, हम लोग ने लिया है कोलेटरल पहले से, तो पीएफओई को लेकर चलेंगे, तो पीई इक्वल टू एफओ हो गया। अच्छा जी, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए हैं, है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए हैं, तो क्या हो गया ना, ईओएचएस एक क्वाड्रिलेटरल मतलब ईओएचएस एक पैरेललोग्राम हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम हो गया, ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो गया ना, इसीलिए। एक मिनट, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने लिया है कि पीईएफओ लिया है ना, फिर पीएफओई लिया है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया ना, पीई पैरेलल टू एफओ हो गया, क्योंकि पीएस पैरेलल टू बीडी था तो पीई पैरेलल टू एफओ हो गया, जाहिर सी बात है, और पीई इक्वल टू एफओ हो गया क्योंकि पीएस का हाफ इक्वल टू 1/4 ऑफ बीडी हो गया, है ना, तो एफओ इक्वल टू पीई हो गया। क्योंकि इक्वल साइड सॉरी क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो पीएफओई भी एक पैरेललोग्राम बन गया, और पैरेललोग्राम के हमको पता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, है ना, तो ये जो आपका एंगल है एफओई 90 डिग्री हम लोगों ने लिया था, एफपीई भी 90 डिग्री हो जाएगा। पहले से हमको पता है कि पीक्यूआरएस आपका एक पैरेललोग्राम है, तो एंगल पी अगर उस पैरेललोग्राम में से 90 डिग्री बन गया, एक एंगल अगर 90 डिग्री के इक्वल हो गया एक पैरेललोग्राम के, तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पैरेललोग्राम पीक्यूआरएस एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है ना। हम लोगों ने ये वाला साइड लेकर पीएफओई लेकर किया, ठीक है, मैंने आपको बताया पीएफओई लेकर, इधर लिखा था ईओएचएस लेकर, ठीक है ना। आप कोई सा भी 4 बक्से में से, ये जो 4 बक्सा है पीक्यूआरएस कोलेटरल के अंदर, 4 बक्से में से कोई सा भी बक्सा आप ले सकते हो और ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, आप लोग करना, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहे ना, है ना, प्रैक्टिस मत भूल जाना, है ना। अच्छा, तो क्वेश्चन रिलेटेड टू मिड पॉइंट थ्योरम पर आ जाते हैं अभी हम लोग, और अच्छा पहले से ही है हम लोग क्वेश्चन रिलेटेड टू मिड पॉइंट थ्योरम पर, है ना। हम लोगों ने ये क्वेश्चन देख लिया, तो यहाँ पर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है बस कि बाहर वाला रेक्टेंगल है, अंदर वाला रोम्बस है ना। तो ये मैं बस ऐसे ही बोलता हूँ कैसे कैसे आपको दिखाना है। आप लोगों ने पहले दिखा लिया पीएस इक्वल टू बीडी, सॉरी पीएस इक्वल टू हाफ ऑफ बीडी, पीएस पैरेलल टू बीडी, क्यूआर इक्वल टू हाफ ऑफ बीडी, क्यूआर पैरेलल टू बीडी, पीक्यू इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, पीक्यू पैरेलल टू एसी, एसआर इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, एसआर पैरेलल टू एसी, हम लोगों ने ये दिखा लिया। उसके बाद पीएस पैरेलल टू क्यूआर, पीक्यू पैरेलल टू एसआर, और पीक्यू इक्वल टू एसआर, पीएस इक्वल टू क्यूआर, ठीक है ना। अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है तो पीक्यूआर से पैरेललोग्राम बन जाएगा। पहले हम लोगों ने पैरेललोग्राम दिखा दिया। अच्छा, पैरेललोग्राम दिखाने के बाद क्या होगा, पैरेललोग्राम दिखाने के बाद क्या होगा ना, तो चारों हम लोगों ने लिया है ना, ये 2 सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन, जो चारों इक्वेशन लिया है ना यहाँ पर, है ना, चारों इक्वेशन जो लिया है ना, वो चारों इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे लास्ट में,
लास्ट में कंपैरिजन करने के बाद क्या हो जाएगा ना, अच्छा लास्ट में कंपैरिजन करने से पहले एक चीज आपको लिखना है, क्योंकि ये रेक्टेंगल दिया गया था, मैंने पिछले क्लास में जो प्रॉपर्टी टेबल आपको दिखाया था, उस प्रॉपर्टी टेबल के अंदर मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भी रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब AC इक्वल टू BD हो जाएगा। तो जहां जहां पर AC लिखा है उनको BD में परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर जहां जहां पर BD लिखा है उनको AC में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने BD में परिवर्तित कर दिया AC को, या फिर AC को BD में परिवर्तित कर दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर BD में परिवर्तित किया गया है AC को, है ना। देखो, बाय रिप्लेसिंग AC ऑफ थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन टू BD ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट, हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट में कंक्लूजन लिखा कि क्या क्या PS इक्वल टू हाफ ऑफ BD, PS पैरेलल टू BD, QR इक्वल टू हाफ ऑफ BD, QR पैरेलल टू BD, ठीक है। और क्या लिखा है हम लोगों ने कि PQ पैरेलल टू हाफ ऑफ BD, AC की जगह हम लोगों ने BD लिखा। तो और क्या लिखा है, SR इक्वल टू हाफ ऑफ BD और SR पैरेलल टू BD, PQ पैरेलल टू BD। अच्छा जी, उसके बाद लिखने के बाद हम लोगों ने क्या लिखा कि ओवरऑली कंपैरिजन करने के बाद बाय फाइनल कंपैरिजन PS पैरेलल टू QR, ठीक है, PS पैरेलल टू QR और PQ पैरेलल टू SR, है ना, PS पैरेलल टू QR और PQ पैरेलल टू SR। और क्या कि PS इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इक्वल टू SR, क्योंकि ऑल साइड ऑफ, वैसे ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला दोबारा लिखा गया है गलती से, इसको मिटा देते हैं, है ना। रुको एक मिनट, हाँ इसको मिटा देते हैं, ये वाले पार्ट को, हाँ ये वाले पार्ट को मिटा दिया मैंने, ठीक है ना। हाँ जी, वैसे इसको, हाँ बाय फाइनल कंपैरिजन PS इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इक्वल टू SR, ठीक है ना। फाइनल कंपैरिजन में हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि PQ सारे साइड इक्वल हो जाएंगे। अगर सारे साइड एक पैरेललोग्राम के इक्वल हुए तो वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब PQRS इज नाउ अ रोम्बस। हो गया कंप्लीट। अच्छा जी, अभी एक 5th नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। देखो यहाँ पर आपका बोला गया है कि E आपका क्या है, एक मिड पॉइंट है ट्रायंगल DAB में, और EF पैरेलल टू AB है, ठीक है ना। E से एक लाइन यहाँ पर बनाया गया है EF, तो वो पैरेलल है AB के साथ, ये बताया गया है आपको। और क्या है, आपको प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि F भी एक मिड पॉइंट है आपका BC का, ठीक है ना। कैसे प्रूफ करेंगे देखो, हाँ, यहाँ पर कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होगा, इस्तेमाल होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, आई होप कि आप कर सकते हो, मैं फिर भी बता देता हूँ बस ऐसे। देखो कि AD का मिड पॉइंट है E, AD का मिड पॉइंट है E, और BD का मिड पॉइंट है, सॉरी BD का मिड पॉइंट नहीं दिया गया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट को G ले लेंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट को G ले लेंगे। और क्या बताया गया है कि EF पैरेलल टू AB है, तो EG पैरेलल टू AB भी हम लोग लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है ना, EG पैरेलल टू AB भी हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो लिखने के बाद क्या हुआ, लिखने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर 2 क्राइटेरिया पूरा हो गया, है ना। 2 क्राइटेरिया क्या क्या था कि एक साइड, एक ट्राइंगल में एक साइड का मिड पॉइंट होगा, और जो दो इंटरसेक्शन पॉइंट और मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा होगा वो पैरेलल होगा थर्ड साइड के साथ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट को E से ज्वाइन कर रहा है, E मिड पॉइंट है आपका AD का, एक साइड ट्रायंगल का मिड पॉइंट है, तो वो ज्वाइन कर रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट से, एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, तो वो लाइन सेगमेंट पैरेलल भी है AB के साथ। तो दो क्राइटेरिया हमारा पूरा हो गया, तो थर्ड क्राइटेरिया भी हमको पूरा करना पड़ेगा, जो कि आपका कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम के द्वारा होगा, है ना। कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो गया, आपका G आपका एक मिड पॉइंट बन गया DB का, या फिर BD का आपका एक G मिड पॉइंट बन गया। तो अगर G मिड पॉइंट बन गया, अभी एक ट्रायंगल लेंगे दूसरा BDC ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल DA भी लिया था, अभी ट्रायंगल BDC लेंगे। BDC ट्रायंगल में पहले से G मिड पॉइंट है, और GF पैरेलल टू DC है, GF पैरेलल टू DC है, या फिर FG पैरेलल टू CD है ना। हम लोग ये लिख सकते हैं कि GF पैरेलल टू DC या फिर FG पैरेलल टू CD है ना। अच्छा जी,
GF पैरेलल टू जब DC हो गया, दो क्राइटेरिया पूरा हो गया, G मिड पॉइंट है और GF पैरेलल टू DC है, G मिड पॉइंट है और GF पैरेलल टू DC है, तो क्या हुआ, है, तो क्या हुआ ना, जो सेकंड साइड में जो मिड पॉइंट है आपका, इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो आपका एक मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब F आपका अब एक मिड पॉइंट बन जाएगा। एंड यही हमको प्रूव करने को बोला गया था, ठीक है, सो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट F शो हो गया, बस सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होगा और कुछ नहीं। अच्छा जी, वैसे यहाँ पर भी वही सेम चीज होगा, इसको मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके लिए फिगर को देखकर। फिगर से कभी क्वेश्चन को जज मत करना, चाहे वो सिंपल सा फिगर हो या फिर कॉम्प्लेक्स सा फिगर हो, है ना। तो अब तक मुझे जो पता है कि फिगर से क्वेश्चन को जज नहीं करना चाहिए। जब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देखता हूँ, सिंपल सा फिगर होता है, जज कर देता हूँ कि ये तो यार बहुत सिंपल सा फिगर है ना, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि क्वेश्चन करने के बाद कि ये सिंपल नहीं था, ये थोड़ा सा हार्ड था, है ना। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को देखकर भी क्वेश्चन को जज मत करना, ठीक है ना। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना अच्छे से, उसके बाद हर एक कॉन्सेप्ट को याद करना, है ना, उसके बाद आपका आ जाएगा आंसर। अगर आपका आंसर आ रहा होगा तो वो आपके लिए इजी बन जाएगा, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा होगा, प्रैक्टिस नहीं किया होगा, तो आपके लिए हार्ड बन जाएगा। ये अब तक मैंने सीखा है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये जो फिगर आपका दिया गया है, यहाँ पर देखो कि APB एक ट्राइंगल है, ठीक है, APB एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है साफ साफ। अच्छा, मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ, है ना, पहले एक बात बता देता हूँ कि आपको जानना कैसे है कि ये मिड पॉइंट कैसे होगा या फिर मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर यूज होगा कि नहीं। देखो, जो आपका APB एक ट्रायंगल दिया गया है ना, यहाँ पर दो खड़े खड़े लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस है, AP और FQ एक पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइंस है, AP और FQ, ठीक है, AP और FQ दो पैरेलल लाइंस है। और आपका और एक चीज बोला गया होगा कि ABCD मिड हमारे पैरेललोग्राम है, हाँ देखो ABCD एक पैरेललोग्राम है ना, ये बोला गया आपको, ABCD एक पैरेललोग्राम है ना। अच्छा जी, ABCD एक पैरेललोग्राम है, अच्छा मैंने मान लिया, तुमने जो कहा हमने मान लिया, ABCD एक पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में दिया गया है। अच्छा, अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AF पैरेलल टू EC हो जाएगा। अच्छा, क्यों, बस क्यों AF और EC पैरेलल हम लोग दिखाएंगे, है ना, क्यों बस AF और EC को पैरेलल दिखाएंगे, हम तो AF और DE पैरेलल दिखा सकते हैं या फिर FB और EC पैरेलल दिखा सकते हैं। देखो ना, यहाँ पर ना हमको इस ट्रायंगल के अंदर, APB ट्रायंगल के अंदर FQ को AP के साथ पैरेलल दिखाना है, ठीक है ना। तो FQ किस लाइन का पार्ट है, FC का पार्ट है, FC लाइन का पार्ट है FQ, और AP किस लाइन का पार्ट है, AE लाइन का पार्ट है। तो AE को FC के साथ पैरेलल दिखाना होगा ना, तो AE को FC के साथ कैसे पैरेलल दिखाएंगे, पहले तो AF को पैरेलल दिखाएंगे EC के साथ। अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं एक ट्रायंगल के, ठीक है, एक ट्रायंगल क्या, एक क्वाड्रिलेटरल के अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन गया, है ना, वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन गया, हाँ जी बिल्कुल बन गया पैरेललोग्राम, है ना। पैरेललोग्राम बनने के बाद क्या होगा ना, अरमान भैया ने मैसेज भेजा है, अभी नहीं देख सकता, कुछ देर बाद देखूंगा, ठीक है, क्लास चल रहा है तो क्लास खत्म होने के बाद देखता हूँ। हाँ, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। हाँ देखो, तो यहाँ पर पैरेललोग्राम शो कर दिया हम लोगों ने, अगर पैरेललोग्राम शो कर दिया तो AE पैरेलल हो जाएगा FC के साथ, AE पैरेलल हो जाएगा FC के साथ, है ना, AE पैरेलल हो जाएगा FC के साथ। अब AE पैरेलल टू अगर FC हो गया तो AE का जो भी पार्ट है AP, उसको हम लोग FQ के साथ पैरेलल दिखा सकते हैं। APB ट्रायंगल के अंदर AP पैरेलल टू FQ है। और क्या बोला गया था हमको कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD, ठीक है, CD साइड का F मिड पॉइंट है और AB साइड का E मिड पॉइंट है, ठीक है ना, हमको मिड पॉइंट पहले से दे दिया गया था, है ना। तो अगर F मिड पॉइंट है
और एफ क्यू पैरेलल टू एपी है, दो क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, तो यहाँ पर कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल होगा। और कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल होते ही एफ के साथ जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, ये वाला लाइन सेगमेंट में जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा क्यू, वो बन जाएगा आपका पीबी का क्यू बन जाएगा क्या, मिड पॉइंट। तो पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। सिमिलरली एक और ट्राइंगल देखेंगे जहां पर दो दो खड़ी खड़ी लाइन है। कहां पर दो दो खड़े खड़े लाइन है, क्यूसी और पीई देखो, क्यूसी और पीई देखो, दो खड़े खड़ी लाइन है कि नहीं, दो खड़े खड़े लाइन है, पैरेलल लाइन है। तो जो जो भी ट्राइंगल आप लोग देख रहे हो, जो भी फिगर में ट्राइंगल देख रहे हो, जैसे कि देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल है डी सी बी, क्या यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस आ रहे हैं? यस आ रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पर आप लोग मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर सकते हो? मिड पॉइंट थ्योरम के जैसे पैरेलल लाइंस है क्या यहाँ पर? बिल्कुल नहीं है, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल आप लोग यहाँ पर नहीं कर सकते हो, है ना, है ना, क्योंकि यहाँ पर तीन पार्ट हो जा रहे हैं। मिड पॉइंट थ्योरम में हमको दो पार्ट्स की जरूरत होती है ना। या फिर एक ट्राइंगल में अगर दो पैरेलल लाइंस है तो वहां पर बस दो ही पार्ट की जरूरत होती है, तीन पार्ट्स की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर तीन पार्ट्स है। अगर हम लोग ए डी बी ट्राइंगल को देखेंगे, ये पार्ट और ये पार्ट, हमको इन तीन पार्ट्स की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तीन पार्ट्स की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आप लोग ऐसे जान सकते हो कि डिक्यूसी ट्राइंगल के अंदर पीई और क्यूसी आपका सॉरी हाँ, पी और क्यूसी आपका पैरेलल है और ई मिड पॉइंट है। पहले से पी और क्यूसी पैरेलल है और ई मिड पॉइंट है, दो क्राइटेरिया पूरा हो गया। तो पी भी एक मिड पॉइंट बन जाएगा कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है, ठीक है, पी भी एक मिड पॉइंट बन जाएगा कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से। तो डीपी विल बी इक्वल टू पी क्यू, डीपी विल बी इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। पहले से हमको क्या पता था कि पी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू बी। तो यहाँ पर तीन, हाँ, तो यहाँ पर तीन एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दो इक्वेशन को लेकर हम लोग कंपेयर करके बोल सकते हैं कि डीपी विल बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू, मतलब डीपी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो प्रूफ करने बोला था क्या कि एई एंड ईसी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीडी, डायगोनल बीडी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब तीन इक्वल भागों में डिवाइड कर रहे हैं, यस कर रहे हैं। डीपी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है ना, बहुत ही ज्यादा इजी है। मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन में क्या बताया गया है। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि सी एंगल आपका 90 डिग्री है, ए बी सी एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सी एंगल 90 डिग्री है। और आपको बोला गया है कि आपका एम एक मिड पॉइंट है ए बी ट्राइंगल का, एम से मिड पॉइंट, एम से पॉइंट, ठीक है, मतलब एम से पॉइंट मतलब ए बी के अंदर जो पॉइंट है वो, है ना। तो एम आपका मिड पॉइंट है एक, ए बी हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट एम है, मतलब ए एम इक्वल टू बी एम। और क्या आपका जो डी पॉइंट है ये बस ऐसे एक इंटरसेक्शन पॉइंट है एम डी का, ठीक है, एम डी और एसी का इंटरसेक्शन पॉइंट है डी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस इतना आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आपको पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, तीन पार्ट से क्वेश्चन के, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि डी को मिड पॉइंट प्रूफ करना है एसी का। एसी का मिड पॉइंट कैसे प्रूफ करेंगे डी को, आपको बेहद ही पता होगा। एम मिड पॉइंट है, डीएम पैरेलल है सीबी के साथ, ठीक है, डीएम पैरेलल है सीबी के साथ। देखो इधर बोला गया है हाइपोटेन्यूज ए बी एंड पैरेलल टू बीसी, ये जो लाइन आपका जा रहा है ये पैरेलल है बीसी के साथ, ठीक है। तो डीएम पैरेलल है बीसी के साथ, एम मिड पॉइंट है, तो डी भी आपका एक मिड पॉइंट हो जाएगा कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से। और क्या बोला गया आपको यहाँ पर सेकंड में कि एमडी परपेंडिकुलर टू एसी, एमडी परपेंडिकुलर टू एसी मतलब वहां पर 90 डिग्री आपको शो करना पड़ेगा। कैसे शो करेंगे हमको बेहद ही पता है, क्योंकि एमडी पैरेलल टू बीसी है, एमडी पैरेलल टू बीसी है, तो सेम साइड ट्रांसवर्सल के द्वारा इन दोनों का सम, सेम साइड ट्रांसवर्सल में जो दो एंगल लाई करेंगे उन दो एंगल्स का सम आपका बन जाएगा 180 डिग्री। पहले से हमको पता है कि सी एंगल 90 डिग्री है, तो सी डी एम भी 90 डिग्री बन जाएगा जब 180 डिग्री से हम लोग उसको माइनस करेंगे, ठीक है। इसीलिए एम डी परपेंडिकुलर हो जाएगा इसी के साथ। सिमिलरली आपका एम डी ए भी 90 डिग्री बन जाएगा, एम डी ए भी 90 डिग्री बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, है ना। अच्छा,
अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपका एक लाइन खींच लो, ठीक है। आपको बोला गया है सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हमको प्रूव करना होगा। कैसे प्रूव करेंगे, हम लोग ये दो ट्राइंगल्स लेंगे एडीएम और सीडीएम, ठीक है, एडीएम और सीडीएम दो ट्राइंगल्स लेंगे। दो ट्राइंगल्स लेने के बाद हमको पता है कि एडीएम एंगल विल बी इक्वल टू सीडीएम एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर से इक्वल हो गए थे। देखो लीनियर पेयर से हम लोगों ने इसको इक्वल कर दिया, 90 डिग्री का वैल्यू है दोनों का। अच्छा, इनको आरएचएस में प्रूव करेंगे या फिर साइड एंगल साइड से प्रूव करेंगे, ठीक है। हाँ, आरएचएस से प्रूव करेंगे या फिर साइड एंगल साइड से प्रूव करेंगे। देखो कैसे प्रूव करते हैं, साइड एंगल साइड से देखो कैसे प्रूव करेंगे, है ना। देखो ये जो डी पॉइंट है ये आपका मिड पॉइंट बन गया था, ठीक है। पहले में मिड पॉइंट हम लोग ने शो कर दिया था यहाँ पर डी पॉइंट को, तो एडी इक्वल टू डीसीएम, ठीक है, एडी इक्वल टू डीसीएम, एडी इक्वल टू डीसीए, इधर लिखा गया है सब कुछ, एडी इक्वल टू डीसीए, ठीक है, एडी इक्वल टू डीसीए, है ना। उसके बाद क्या हुआ, एंगल एडीएम इक्वल टू एंगल सीडीएम है, ठीक है, इधर भी था वैसे तो, है ना। एंगल एडीएम इक्वल टू एंगल सीडीएम है, 90 डिग्री है, और डीएम आपका कॉमन साइड है, तो साइड एंगल साइड से प्रूव हो गया। फिर आप लोग आरएचएस भी ले सकते हो, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड ले सकते हो, या फिर हाइपोटेन्यूज तो इधर नहीं है तो इसीलिए आरएचएस रूल यूज करना अच्छा नहीं रहेगा, है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर साइड एंगल साइड रूल यूज कर सकते हो, एडी एंगल एडीएम और डीएम, यहाँ पर सीडी एंगल सीडीएम और डीएम। अच्छा ठीक है, ओके, हाँ जी। तो साइड एंगल साइड रूल से आपका एडीएम कॉन्ग्रुएंट हो गया सीडीएम के साथ। उसके बाद क्या हो रहा है, आपका सीपीसीटी से सीएम इक्वल टू एमए हो रहा है, सीपीसीटी से सीएम इक्वल टू एमए हो रहा है ना। अच्छा, वी नो दैट, हमको पता है कि ए बी इक्वल टू ए एम प्लस बी एम, हमको पता है कि ए बी इक्वल टू ए एम प्लस बी एम, ठीक है। ए बी क्या है, दोनों साइड का मिश्रण है, ठीक है। ए बी का पार्ट क्या है, ए एम और बी एम ए बी के पार्ट है, ठीक है। हाँ, ए एम और बी एम ए बी के पार्ट है, तो ए एम इक्वल टू बी एम भी है, क्यों, क्योंकि एम मिड पॉइंट है ए बी का, एम मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए एम इक्वल टू बी एम है ना। हाँ, तो अगर ए एम इक्वल टू बी एम है और सीपीसीटी से हम लोगों ने ये प्रूफ किया कि सी एम इक्वल टू एम ए है, ठीक है ना, सी एम इक्वल टू एम ए है, हम लोगों ने सीपीसीटी से ये प्रूफ किया, तो ए एम इक्वल टू बी एम भी है। तो दो इक्वेशन को हम लोगों ने ले लिया, ये इक्वेशन एक, ये इक्वेशन दो, ठीक है ना, दो इक्वेशन को हम लोगों ने ले लिया। तो दोनों इक्वेशन से हमको ये पता चल रहा है कंपैरिजन करने के बाद, सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ए बी, सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। हाफ ए बी के साथ इक्वल हो रहे हैं सी एम और एम ए क्या इक्वल, ठीक है। सी एम इक्वल टू एम ए है और एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी है, तो दोनों को पहले हम लोगों ने कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करने के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट आपका निकल के आया। तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, देख लेना, ठीक है ना। इधर बोला गया है कि डी आपका 1/4 है ए बी का और ई आपका 1/4 है ए सी का, है ना। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि डीई है आपका 1/4 बी सी का। कैसे प्रूव करेंगे, सब कुछ लिखा गया है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, देखो इधर दो इमेजिनरी पॉइंट्स लेंगे पी और क्यू, ठीक है, मैंने माउस को यूज नहीं कर रहा हूं मैं अभी, तो दो इमेजिनरी पॉइंट्स लेंगे पी और क्यू। पी और क्यू का अगर दो इमेजिनरी पॉइंट्स लेंगे, कैसे लेंगे इमेजिनरी पॉइंट्स, कि पी आपका मिड पॉइंट होगा ए बी का और क्यू आपका मिड पॉइंट होगा ए सी का, कुछ ऐसे दो पॉइंट्स लेंगे, है ना। तो क्योंकि डी आपका 1/4 था ए बी का और ई आपका 1/4 था ए सी का, तो एपी का मिड पॉइंट बन जाएगा डी और ए क्यू का मिड पॉइंट बन जाएगा ई, ठीक है ना। एपी का मिड पॉइंट बन जाएगा डी और ए क्यू का मिड पॉइंट बन जाएगा ई, है ना। अच्छा, अगर मिड पॉइंट बन गया, अगर मिड पॉइंट बन गया तो देखो जैसे बोला गया था इधर आपका पॉइंट डी आपका 1/4 है ए बी का और पॉइंट ई है 1/4 सी सी का। अच्छा, मैं गलत भी बोल रहा हूँ, मतलब देखो मैंने सही बोला है, लेकिन इधर कुछ क्वेश्चन में दिया गया है कि एडी आपका 1/4 है एबी का, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो या फिर डी पॉइंट को भी डायरेक्टली आप लोग बोल सकते हो कि एबी पॉइंट का, एबी साइड का 1/4 है। अच्छा जी, तो डी और ई को एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है ना। अब हम लोग अभी एक ट्राइंगल लेंगे एपी क्यू को,
ठीक है, ट्राइंगल एपीक्यू लेंगे। ट्राइंगल एपीक्यू में क्या हो रहा है ना, डीई आपका एक लाइन सेगमेंट है, डी और ई मिड पॉइंट से ट्राइंगल एपीक्यू में, और डीई का लाइन सेगमेंट पैरेलल हो जाएगा पीक्यू के साथ मिड पॉइंट थ्योरम के द्वारा, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के द्वारा पीक्यू पैरेलल टू बीसी हो गया और पीक्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी हो गया, ठीक है। पीक्यू पैरेलल टू, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, इधर ऐसा भी आप लोग कर सकते हो और आप लोग ऐसा भी कर सकते हो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ। तो डीई हो जाएगा इक्वल टू पीक्यू हाफ ऑफ पीक्यू, डी इक्वल टू हाफ ऑफ पीक्यू हो जाएगा और डीई पैरेलल टू पीक्यू हो जाएगा। हाँ जी, अब अब क्या लेंगे, अब लेंगे हम लोग ट्राइंगल ए बी सी को लेंगे, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी को लेंगे अभी हम लोग। ट्राइंगल एबीसी में पी और क्यू मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने इमेजिनरी दो मिड पॉइंट्स को लिया था, तो पी और क्यू को मिड पॉइंट्स ले लिया हम लोगों ने। पी और क्यू मिड पॉइंट्स हैं और पी क्यू को एक लाइन सेगमेंट रन कर रहा है पी क्यू, है ना। लाइन सेगमेंट पैरेलल हो जाएगा बीसी के साथ। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, मिड पॉइंट थ्योरम के द्वारा हो जाएगा। तो अभी हम लोग ने एक इक्वेशन लिया कि वन हाफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 1/4 ऑफ बीसी। हम लोगों ने ये एक इक्वेशन लिया और ये एक सेकंड इक्वेशन लिया कि डी इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू, ठीक है ना। कैसे लिया हम लोगों ने, एपी क्यू ट्राइंगल से लिया, डी इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी हम लोगों ने ये लिया, ठीक है ना। पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी हम लोगों ने ये लिया, है ना। अच्छा जी, और हाफ ऑफ, हाँ, और एक चीज हम लोगों ने एक यहाँ पर कर सकते हैं ना, हाफ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशन में। हाफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू हाफ इंटू हाफ ऑफ बीसी, ठीक है। कुछ ऐसा कर सकते हैं, हाफ इंटू हाफ 1/4 हो जाएगा, तो हाफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ, सॉरी 1/4 बीसी हो जाएगा। तो हाफ ऑफ पी क्यू कौन सा है, पी क्यू का हाफ कौन सा है, डीई है, डीई है पीक्यू का हाफ, ठीक है। तो हम लोगों ने उस वैल्यू को यूज किया सेकंड में, इक्वेशन 1 का वैल्यू को यूज किया सेकंड इक्वेशन में। तो कैसे यूज किया ना, डीई इक्वल टू 1/4 ऑफ बीसी, ठीक है ना। डीई इक्वल टू 1/4 ऑफ बीसी हो गया। कैसे ना, हाफ ऑफ पीक्यू था डी, हाफ ऑफ पीक्यू था डी, तो हाफ पीक्यू के जगह हम लोग डी लिख सकते हैं, तो डीई इक्वल टू 1/4 ऑफ बीसी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। इधर बोला गया है ना, हाँ, इधर बोला गया है ना कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन व्हिच P इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, Q इज अ पॉइंट ऑन AC such that CQ इक्वल टू 1/4 ऑफ AC, PQ प्रोड्यूस मींस BC एट R, प्रूव दैट R इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। हाँ, इधर बोला गया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जहां पर P मिड पॉइंट है DC का, ठीक है। DC का P मिड पॉइंट है और R एक पॉइंट है जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट है R, है ना। और इधर बोला गया है कि CQ आपका 1/4 है AC का, तो PQ प्रोड्यूस मीट्स BC एट, हाँ, R एक नॉर्मल पॉइंट है, तो हमको प्रूव करना पड़ेगा कि R भी एक मिड पॉइंट है BC का। कैसे प्रूव करेंगे, मैं आपको बस ऐसे ही हिंट दे देता हूँ। BD एक आप लोग ये खींच देना, क्या BD को डायगोनल की जैसा खींच लेना, और यहाँ पर क्योंकि CQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC है, एक डायगोनल जो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट में, मतलब दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करता है, मतलब पूरा पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है BD डायगोनल। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसा AB इक्वल टू CD था, AD इक्वल टू BC था, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। और वैसे पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आई थिंक कि बाइसेक्ट करते हैं, हम लोगों ने प्रॉपर्टी टेबल में पढ़ा था, है ना। तो पैरेललोग्राम से अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं या फिर इक्वल होते हैं, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो CQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC था, ठीक है ना। CQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC था कि नहीं, बिल्कुल था भाई, है ना। तो BD बाइसेक्ट करता है AC को, आई थिंक बाइसेक्ट करता है शायद से, हाँ। तो BD बाइसेक्ट करता है AC को, अगर BD बाइसेक्ट AC को बाइसेक्ट करता है, तो PP PQRS, हाँ, इसको S पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। तो S पॉइंट में क्या हो रहा है ना, आपका S पॉइंट में ना, हाँ, ये जो पॉइंट है आपका S पॉइंट, ये आपका मिड पॉइंट बन जाएगा AC का, मतलब AS इक्वल टू CS कर सकते हैं हम लोग ऐसे। और Q आपका पहले से 1/4 होकर था, है ना। Q आपका पहले से 1/4 होकर था, तो SQ इक्वल टू CQ भी हो जाएगा, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको पहले लेंगे ट्राइंगल DSC, उसके बाद लेंगे ट्राइंगल CSB, ठीक है ना।
ऐसे मैंने आपको हिंट दे दिया बस, और ज्यादा हिंट नहीं दूंगा। इसी तरीके से आप लोग मिड पॉइंट दिखा सकते हो। आगे चलते हैं। फिल इन द मिड पॉइंट्स नहीं दिखा सकते, मतलब हाँ आर को मिड पॉइंट दिखा सकते हो। आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन द फिगर इज पैरेललोग्राम। अगर एक पेयर अपोजिट साइड का एक क्वाड्रिलेटरल में इक्वल होता है और पैरेलल होता है तो फिगर क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। थोड़ा सा इनका साइज को छोटा कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर येलो भी लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ, पैरेललोग्राम। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स पे पैरेललोग्राम आर। एक पैरेललोग्राम के कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब आपको पता होगा अभी तक, शायद मैं होप करता हूँ आपको पता होगा कि कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का मतलब क्या है। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का मतलब क्या है कि ये एक पैरेललोग्राम है आपका, ठीक है, और ये एंगल आपका कॉन्जिक्यूटिव है, लगे लगे एंगल्स, ठीक है, उनको कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स बोलते हैं। तो पैरेललोग्राम में ये दो एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स में पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंटरी, ऐसे सप्लीमेंटरी, ठीक है, सप्लीमेंटरी। अच्छा, a line drawn through the midpoint of one side of a triangle dash to another side intersect the third side at its midpoint. A line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side intersect the third side at its midpoint. यहाँ पर parallel होगा, ठीक है। आगे चलते हैं मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन की तरफ। द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ए रोम्बस टेकन इन ऑर्डर इज एक रोम्बस दिया गया है आपका, ठीक है, एक रोम्बस दिया गया है आपका। यहाँ पर चार मिड पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल आपका फॉर्म हो रहा है। तो वो फिगर या फिर वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? एक रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। वो फिगर एक रेक्टेंगल हो जाएगा, हम लोगों ने आज ही प्रूफ किया है ना। हाँ जी। इफ द एंगल्स ए बी सी डी ऑफ ए quadrilateral ABCD taken in order are in the ratio 3:7:6:4 then ABCD is a। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ज्यादा इजी तरीका मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर जो आपका, अगर यहाँ पर आपका जो वैल्यूज दिए गए होंगे, रेशियोज दिए गए होंगे, उन रेशियोज में से कोई भी दो रेशियो लो जो 10 के बराबर होता होगा, ठीक है, जो 10 के बराबर होता होगा। सपोज 3:7 है तो 3 + 7 10 के बराबर है, और 6:4 है और 6 + 4 क्या है? 10 के बराबर है ना। क्योंकि चार में से दो आपका रेशियो 10 के बराबर है ना, दो रेशियो 10 के बराबर है। तो क्या, एक मिनट, हाँ, तो क्या हो रहा है? तो आपका देखो कि सेटिस्फाई आपका कर रहा है ना। 10 के बराबर है तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 10 के बराबर नहीं है तो वो क्वाड्रिलेटरल भी एक नहीं है ना, तो वो क्वाड्रिलेटरल भी एक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रापीजियम बन जाएगा क्योंकि ये अलग अलग है ना। आगे चलते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ये आपका होमवर्क है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। और शॉर्ट आंसर टाइप ये भी आपका होमवर्क है, और लॉन्ग आंसर टाइप ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी इजी क्वेश्चन है, आपको आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन भी एंड होता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन एंड होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर भी एंड होता है ना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को, ठीक है ना। तो स्टे ट्यून्ड रहना हमारे साथ, नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, स्टे ट्यून्ड विद द वंडरिंग पाई, बाय।